प्राचीन आचार्यों में, खास तौर से तत्वार सूत्रकार स्पष्ट हैं। द्रव्यों पर सिद्धांत करने की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि द्रव्य एक अस्थि है, द्रव्य एक अस्तित्व है, द्रव्य एक सत्स्वरूप है। द्रव्य आनंद रूप नहीं है। द्रव्य भोगता है, भोग नहीं है। और द्रव्य एक ऐसी वस्तु है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। द्रव्य दृष्टि आने से व्यक्ति निष्कर्मा होता है, निकम्बा होता है, निष्क्रिय होता है। हमें क्या करना है? द्रव्य तो शाश्वत है, हमें क्या करना है? गुण तो निश्चित है। जब जब द्रव्य दृष्टि जाएगी, द्रव्य दृष्टि के अभी दो रूप है, वो बाद में बताता हूं। द्रव्य यानी वस्तु रूप, जब जो अस्तित्व रूप है उस पर जाएगी, आप देखना आप क्या करना है। द्रव्य तो कल से था, कल है और आज भी रहेगा। वो तो है हमेशा से, और जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पुरुषार्थ वहां करने का मन होता है जहां कुछ हो सकता है, जहां कुछ हम कर सकते हैं, जहां हम पाकर के कुछ करने का मन होगा। इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने द्रव्य सिद्धांत करने की चर्चा नहीं की। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने भी द्रव्यों की चर्चा नहीं की। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने द्रव्यों की चर्चा नहीं की। पूरा समय सार लिख दिया। द्रव्यों की चर्चा सांकेतिक है। और भी बड़े बड़े आचार्य, कुंड अकलंग स्वामी, विद्यानंद स्वामी, सारे दर्शनाचार्य मिले। द्रव्य के संबंध में मात्र एक कथन कर देते हैं, बीच में आ जाता है, पर द्रव्यों का विशेष वर्णन नहीं मिला। नाम भी देने का प्रयास किया, द्रव्य संग्रह है, पर वो भी द्रव्यों का वर्णन ज्यादा नहीं कर पाए। उन्होंने भी द्रव्य को आधार बनाकर तत्व को किया। जो वस्तु त्रिकालिक होती है, नियत होती है, वह ना तो किसी कार्य की होती है, ना विरोधी है, ना समर्थक है, क्योंकि वो कूटस्थ है। इसलिए हमने एक दिन कहा था, जहां सब कुछ नियत हो वहां प्रायः तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होती है। सबसे ज्यादा यदि कोई व्यक्ति का नाश करता है तो नियतवाद। समय से जो होना है वह होगा, ये विचार सबसे बड़ा विनाशकारी है। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ करना हो, किसी कार्य करते समय आप प्रैक्टिकल कर लेना, जो जिस समय होना है वैसा होगा। आप जैसे आप कहोगे, आपके अंदर निकम्बापन आएगा, निष्क्रियपना आएगा, कुछ करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि जो होना है वो निश्चित है। हमें क्या करना है? जो होना है वो निश्चित है, नियम है, का परिवर्तन अकाट्य है। ऐसी धारणा करते ही कुछ नहीं करेगा वो। आपने देखा क्रमबद्ध पर्याय वाले लोग कभी व्रत नहीं लेते। वो क्या लेना, जब मोक्ष का समय आएगा तो हो जाएगा। क्रमबद्ध पर्याय कहो, जो जो भगवान ने देखी है वह होगा। नियतवाद कहो, समय से अधिक कुछ नहीं मिलता है, ज्यादा समय। ये सब विचार हमारी जिंदगी के लिए घातक है, अब शगुनकारी है, हमें कुछ नहीं करने की प्रेरणा देते हैं। ये उन अहंकारियों के लिए हैं जो कहते हैं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा तेरे करने से कुछ नहीं होता है, जो होना था सो हुआ है। तो नियतवाद के लिए सबसे बड़ी चीज। दूसरा, जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे रहता है,
मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा। सबसे बड़ा अशुभ हो गया जिंदगी में, सबसे बड़ा अशुभ हो गया जिंदगी में। भाग्य जैसी चीज दुनिया में सबसे ज्यादा अमंगलकारी है, और ये सारे मंगलों के काट हैं। कोई खाली घड़ा लेके निकल जाए तो नवार नवकार मुंह करके रुक जाओ, कोई बिल्ली निकल जाए तो थोड़ा ठहर जाओ, उस व्यक्ति को निकल जाने दो जिसने बिल्ली देखी नहीं। यदि कोई सांप कोई बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो थोड़ा रुक जाओ, वो व्यक्ति निकल जाए जिसने उसको देखा नहीं है। वो निकलने के बाद फिर तुम निकल जाओ काट हो। छींक आ जाए तो थोड़ा रुक जाओ, छींक टल जाती है। लेकिन यदि नियतवाद आ गया तो इस अपशगुन का कहीं खंडन नहीं है, कोई काट नहीं। और यदि ये और आ गया कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो लिखा है वही होगा, तो आप बिल्कुल निश्चित समझना तुम्हारी जिंदगी का कोई सफलता नहीं, तुम कभी किसी कार्य में सफल नहीं हो। क्योंकि भाग्य खाने वालों को मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। 2 स्थानों पर लोग भाग्य का खाते हैं। भाग्य का अर्थ होता है बाशा, बाशे का अर्थ होता है अमर्यादित। बाशा खाते, अमर्यादित खाते, देवता बाशा खाते। कुछ नहीं, जो कुछ भी उनके जीवन में है पहले से निश्चित है, पहले से सब कुछ सेट है, कुछ भी नहीं उनको करना। पूर्व भाव से ही सारी वीआईपी व्यवस्था मिली है, इसलिए देवताओं को मोक्ष नहीं है। सर्वार सिद्धि के देव, द्वादशांग के पाठी, शुक्ल ईर्ष्या के धारी, सिद्धालय वहां से 12 योजन था मात्र। 12 योजन कोई बड़ा नहीं कहलाता। 2000 कोस का भी एक योजन मान लो। Oh, stop it, guys. Stop it. लूडो हो या क्रिकेट, शुरू इससे ही होता है। लूडो भी, जूबी लूडो 1 रुपए से। ओए, तूने कॉल कर दिया? तो अभी zupi.com से ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ गेम शुरू सिर्फ 1 रुपए से। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। व्यसन नहीं होते, शराब जुआ व्यसन नहीं होते, लेकिन वे असंयमी है क्योंकि भाग्य का खाते हैं। भाग्य का जो खाते हैं वे असंयमी होते हैं। वे कभी भी संयम की कोटि, कितना भी व्रत धारण करें, कितना भी संयम धारण करें, कितना भी सदाचार करें, भोग भूमि में किंचित मात्र भी व्यसन नहीं है। किंचित मात्र, सप्त व्यसन नाम की चीज नहीं। 5 पापों का जो अनैतिक रूप है वहां नहीं है, मन में भी नहीं है। भोग भूमिया जीव इतने सरल सज्जन होते हैं, उनमें किसी को मारने का भाव ही नहीं आता। मारना तो बहुत दूर रहे। वे कभी किसी की मायाचारी षड्यंत्र झूठ नहीं बोलते, वो कभी चोरी चपाटी नहीं करते। भोग भूमिया जीव के मन में भी कभी विचार का भाव नहीं आता। मन में भी कोई भोग भूमिया का जीव, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दूसरों की तरफ उसके परिणाम कभी नहीं जाते। स्वप्न में भी नहीं, मन भी नहीं जाता दूसरी स्त्री को देखकर उसके परिणाम नहीं बिगड़ते। भोग भूमिया जीवों की सबसे बड़ी विशेषता, और यही स्वर्गों की विशेषता है। इतने सदाचारी कभी दूसरी की देवी को देख करके उनके परिणाम नहीं बिगड़ते। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा, अपनी देवी को देख करके, स्पर्श करके, रूप का दर्शन करके, शब्द सुन करके उनके परिणाम, दूसरे की स्त्री का शब्द भी सुनेंगे, कितने मधुर गान कर ले, उनके परिणाम नहीं बिगड़ते। कितना भी सुंदर स्त्री आ जाए सामने, किसी देवता के मन में विकार भाव नहीं जाता, कितनी भी सुंदर, वो व्यंतर भवनवासी व्यंतर क्यों ना हो, और भले वो उसके सामने अप्सरा आ जाए, उसके परिणाम कभी विकृत नहीं होते।
देवताओं में व्यभिचार नहीं होता, परिणाम भी नहीं बिगड़ते। सबसे बड़ी बात, चोरी नहीं करते, चपाटी नहीं करते, देवता आधा कर्म नहीं करते, आरंभ नहीं करते देवता कोई आरंभ नहीं करते, कुछ नहीं करते। जितने अपने शास्त्रों में पाप लिखे हैं सब नहीं करते, और इतने बढ़िया होते हैं, शुद्ध बहुत होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं कि हम लोगों की आहार की व्यवस्था यदि देवताओं को दे दी जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। इतने शुद्ध होते हैं कुछ पूछो, पसीना आता नहीं, बालचंद कभी नहीं आएगा यदि देवता आहार देंगे, क्योंकि इनके बाल होते ही नहीं, और मान लो कोई मानता भी है तो खिरते नहीं। अवध ज्ञान होने से वो तुरंत जीव देख लेंगे, हमारे पहले ही देख लेंगे। काश देवताओं को आहार व्यवस्था दे दी जाती तो एक तो आहार शुद्ध होता और निरंतराय होता, हम लोग साता से खा सकते थे, घुसपैठ नहीं होती, घुसपैठ नहीं होती, कोई घुसपैठ का सवाल ही नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं है जिनवाणी ने क्या किया, ऐसे गंदे लोगों को आहार दे दिया देने का। पसीना बह रहा है, ऐसे पहुंचते जा रहे हैं, मन शुद्धि महाराज, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। देखो गलत बोल रहा हूं तो बता दो, ये आता है ना पसीना, आता कि नहीं आता है। आचार्य को मालूम था पसीना आ रहा है, पहुंचते जा रहे हैं, बाल भी टूट के झड़ता जा रहा है, और कोई भी दो, फिर भी अधिकार मनुष्य को दिया। उनके शरीर में मल नहीं, मूत्र नहीं, कफ नहीं, गंदगी नहीं, कुछ नहीं, एकदम रिफाइंड शरीर होता है। पर देखा जैन दर्शन की विशेषता देखना, ऐसा शुद्ध व्यक्ति चौके में भी आ जाए तो मुनिराज आहार का अंतराय कर देंगे, समाधि ले लेंगे, लेकिन शुद्ध शरीर वाले देव से नहीं लेंगे। समाधि ले लेंगे, देवता आहार नहीं दे सकते। यदि महाराज को पता चल जाए कि इस चौके में कोई देवता है, वो आहार नहीं लेंगे, मांसोपवासी क्यों ना, मालूम भर चल जाना चाहिए। देवताओं से आहार लेना महाप्रायश्चित का भागीदार है। एक घटना आती है, उन्होंने देवताओं ने धोखे से दिया तो बाद में संघ ने प्रायश्चित किया, चंद्रगुप्त के समय की। पूरी घटना नहीं बता रहा हूं। तो वहां जाकर के उन्होंने प्रायश्चित दिया है ना, देवताओं से हार नहीं लिया जाता, सब कुछ ठीक होने, और मनुष्य का सब कुछ गड़बड़ होकर। क्यों? कारण क्या है? देवता चौका नहीं लगा सकते थे, लगा सकते, बहुत अच्छी तरह लगाते, बढ़िया लगाते, लगाए हैं चौके, उन्होंने लगाए थे। मूल कारण एक था कि सब कुछ उनके पास है, कोई पाप नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, बस एक पाप गड़बड़ी है कि वे भाग्य का खाते हैं, बस, और कोई कमी नहीं दिखी। वे भाग्य भरोसे रहते हैं, भाग्य का खाते हैं, जो किस्मत में लिख दिया गया शेडेड है, बस। श्वास भी लेंगे अपनी इच्छा से नहीं ले सकते, शेड। भोजन भी करेंगे कभी नहीं, उनका शेड है, समय निश्चित है, एक सेकंड आगे पीछे नहीं। तुम तो आगे पीछे भी चल जाएगा, 14 से नहीं खाना है तो नहीं चलेगा, उनका नहीं, 14 से तो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उसी समय आहार का समय हो गया तो आहार ले लेंगे। कोई जूठा फूटा का वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो किस्मत का खाते हैं, भाग्य का खाते हैं। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना। तीसरा कारण है नियत बात, भाग्य भरोसे। तीसरे कारण में आता है मैं असमर्थ हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। जब जब तुम्हें ये भाव आ जाए, महसूस हो जाए कि मैं इस कार्य करने में असमर्थ हूं, तुरंत आप कार्य को बदल दीजिए। ये बहुत बड़ा जिंदगी का अपराध है। जिंदगी में ये तीन बातें, नियतवाद, भाग्यवाद और असमर्थवाद,
इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि तुम मोक्ष उस स्थान से मिलेगा जहां कुछ भी नियत नहीं है। देवताओं का मरना नियत है, जिस दिन मरना है उसी दिन मरेगा। अपना मरना कोई नियत नहीं, कहो यहीं बैठे बैठे चले एक छोटा सा कोरोना की लहर आ जाए तो चले जाए। जहां मरना भी नियत नहीं है, जहां किस्मत भी कोई काम नहीं करती है, जहां व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, देवताओं में पुरुषार्थ नहीं, भोग भूमियों पुरुषार्थ नहीं, जहां पुरुषार्थ करता है, जो पुरुषार्थ करके खाता है, वह जैसे अभी महाराज जी ने कहा था ना, पुरुषार्थ, 3 पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ पैसे ही नहीं, जितनी जिंदगी के लिए वस्तुएं चाहिए, जितने परिवार को चलाने के लिए वस्तु चाहिए, जितनी जितनी शरीर को चलाने के लिए वस्तु चाहिए, वे सब अर्थ पुरुषार्थ में आते। अब विचार करें, तुम्हारे लिए शरीर को और परिवार को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? कपड़े अर्थ पुरुषार्थ में आएंगे, अनाज कमाना अर्थ पुरुषार्थ में आएगा, पैसा आएगा, सब मकान सब अर्थ पुरुषार्थ में। जो जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए है, परिवार को चलाने के लिए चाहिए है, वे सब अर्थ पुरुषार्थ कहलाते हैं। तुमने कमाया है क्या? तुम्हारा है क्या? और उसी परिलक्षण में हमने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति अपने बाप की वसीयत के भरोसे बैठा है कि मेरे बाप की तो वसीयत है, वो मिल जाएगी मुझे, महानुभाव, तुम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अशुभ पालन। कभी भी बाप की संपत्ति पे भरोसा मत करना, उसके भरोसे पे मत रहना, और मेरी बात मानो तो कभी उसको चाहना भी नहीं। मिल जाए वो बात अलग, मिल जाने पर बात नहीं कह रहा हूं। आपके मन में यदि ये भाव आ रहा है कि मुझे पिता की संपत्ति मिल जाती तो बहुत अच्छा था, मिल जाए तो अच्छा है, तुम अपने जीवन का बहुत बड़ा अमंगल कर रहे हो। और मिल जाने पर गर्व करना, मुझे बाप की वसीयत मिली है, तुम्हारा पतन चालू है। वसीयत पे कभी इच्छा नहीं करना, नहीं, कभी प्रणाम नहीं करना, वसीयत को चाहना नहीं। और मिल जाए तो खुशी मत मनाना, कभी बाप की रोटी खाना पड़े तो सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य मान के खाना। मैं कैसा निकम्मा हूं कि इतना बड़ा होने के बाद भी बाप की रोटी खा रहा हूं। बोलो, आपको पूरी जिंदगी पिता के सहारे पे रहना पड़े तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा? पिताजी की संपत्ति, कई लोग होते हैं बेटे जो कहते भाई वो तो एक बाप था, वो कहने लगा महाराज जी मेरे 4 बेटे हैं, 3 का मकान बन गया, 1 का और बनाना। मैंने क्यों भाई क्या बात है? महाराज जी 1 का और बन जाए, 4 बेटों को 4 मकान बना के बनना चाहते। मैंने कि तुमने अपने निकम्बे बेटे पैदा किए? बोले आज आप उल्टा क्यों बोलते हो? मैंने कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे निकम्बे बेटे हैं, वो अपनी जिंदगी में मकान नहीं बना पाएंगे, इसलिए तुम बना के जाके दे रहे हो। बेटे आए तो मैंने कहा कि बेटा निकम्बो कहेंगे, आओ यहाँ बैठो। महाराज आपने निकम्बा कैसे कहा? मैंने कि निकम्बा इसलिए कहा तेरा बाप तुझे मकान की चिंता कर रहा है, क्योंकि ये जिंदगी में कमा नहीं पाएगा। पिता उस बेटे की सबसे ज्यादा चिंता करता है जो कम कमाता है। आप लोग तो पिता हो, 2 बेटे हैं आप, एक बहुत कमाऊ है, बहुत पैसा है, उसके बाद बहुत, उसकी आपको चिंता नहीं होती। लेकिन मंद बुद्धि हो, कम कमाता हो, तो आपकी चिंता किसकी होती है? और आप अपनी कमाई किसको देना चाहें? 2 बेटे हैं, एक खूब कमा रहा है और एक निकम्बा है, कुछ नहीं कमा सकता। यदि तुमने नहीं दिया तो बेचारा भीख मांगेगा, तुमने नहीं दिया तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बताओ आप अपनी संपत्ति जिंदगी की किसको देने का भाव करेंगे? जो कमाऊ है उसको कि जो निकम्बा है उसको?
निकम्मा, बस हमने समर्थन चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए, होना चाहिए, यही होता है कि बाप उसी को अपनी कमाई देगा, क्योंकि ये बेचारा कुछ नहीं खा पाएगा, जिसका कमा के दे दो तो खा लेगा, नहीं तो इसको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये जिंदगी में भटकता फिरेगा, क्योंकि इसमें खुद की अकल नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है। दशरथ को यही तो चिंता थी कि पांडवों का कोई विकल्प नहीं, ये तो कमाऊ हुए जहां जाएंगे वहां राज्य लेंगे, लेकिन ये दुर्योधन निकम्मा है, इसको यही गद्दी मिल गई तो ठीक, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाएगा। विदुर से कहा एक बार धृतराष्ट्र यही बात कि आखिर आप इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं, आप पांडु आपका भाई था और ये भाई हैं आपके,